स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजार्ड अकेडमी में। हम लोग गणित के अंतर्गत प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं प्रतिशत के अंतर्गत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक, संख्याओं की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो संख्याओं की तुलना पर क्या प्रश्न होंगे, कैसे कैलकुलेशन होगा, आइए इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। संख्याओं पर आधारित एक तुलनात्मक प्रश्न बनेगा, तो उसमें आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे और उन्हीं के आधार पर आपको डिफरेंस समझना है और वहीं से कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। ठीक, तुलना की स्थिति में एक आपको का शब्द मिलेगा और एक से शब्द मिलेगा। ठीक, दो शब्द मिलेंगे। तुलना की स्थिति में आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे, एक का से तुलना की जाएगी, एक से तुलना की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भी प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तुलना की स्थिति में पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर तुलना का से की जा रही है, इसमें भी का है, इसमें भी का है और इसमें भी का है। आप ध्यान देंगे, तुलना का या से की जाएगी। तो यहाँ पर आपको तीन प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, तीनों में का शब्द लगा हुआ है। अब जब का शब्द लगा होता है तो उसकी तुलना की स्थिति में कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, और जब से शब्द लगा होता है तो उसकी तुलना की स्थिति का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर आपको तीनों प्रश्न का शब्द दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ठीक, अब दो संख्याओं की तुलना की जा रही है, अन्य तीसरी संख्या से की जा रही है। ठीक, यानी कुल मिलाकर कितनी संख्याएं होंगी, तीन संख्याएं होंगी। पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई। अब इस स्थिति में प्रतिशत की तुलना 100 से की जाती है, और इस टाइप के प्रश्न में हम हमेशा ध्यान देंगे, जिस संख्या से तुलना की जाए यानी जो सबसे लाभ वाली संख्या होगी उसका मान सदैव 100 रखा जाएगा। तो तीसरी संख्या से पहले और दूसरी की तुलना हो रही है, इसलिए तीसरी संख्या का मान सदैव 100 रखा जाएगा। अब जब तीसरी संख्या का मान 100 प्राप्त हो गया, मान लिया गया, तो पहली संख्या जो है वो 25% ज्यादा है, दूसरी संख्या जो है वो 40% ज्यादा है। तो पहली वाली जब 25 ज्यादा है तीसरी वाली से, तो तीसरी वाली 100 है, तो ये 125 हो जाएगी। अब जब दूसरी वाली 40 ज्यादा है तीसरी वाली से, तो तीसरी वाली जब 100 है तो दूसरी वाली 40 ज्यादा होगी, तो 140 हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से तीनों संख्याएं भी ज्ञात हो जाएगी। तो जब तीनों संख्याएं ज्ञात हो गई, पहली वाली 125 हो गई, दूसरी 140 हो गई, तीसरी को 100 मान लिया गया, क्योंकि प्रतिशत की तुलना 100 से होती है और तीसरी वाली संख्या से पहले और दूसरे की तुलना हो रही है। इसलिए जब ये 100 हो जाएगा तो पहली वाली 25 अधिक है और दूसरी वाली 40 अधिक है, ये 125 हो गया और 140 हो गया। ठीक, अब हमने आपको बताया जब भी तुलना की जाएगी या तो का शब्द होगा या तो से शब्द होगा, इसको ध्यान रखिए। का शब्द और से दो ही से तुलना होगी। तो जब का से तुलना की जाएगी तो ये दोनों शब्द जहां पर लगे होंगे, जिसके साथ लगे होंगे, चाहे वो पहली के साथ लगे हो, चाहे दूसरी के साथ लगे हो, चाहे तीसरी के साथ लगे हो, जितनी भी संख्याएं उसमें से किसी भी संख्या के साथ यदि का या से शब्द लगा है तो वह सदैव नीचे लिखा जाता है, हर में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि का शब्द लगा है, तो जो का शब्द लगा है वो किस संख्या के पास है, इस पर चला जाए। ठीक, तो का शब्द यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहली संख्या के पास है, का जो है वो पहली संख्या के साथ है, तो जिस संख्या के साथ होगा उसको सदैव नीचे लिखा जाएगा, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जब का पहली संख्या के साथ है तो पहली संख्या को नीचे लिखा जाएगा, यानी 125 जो होगा वो हर में होगा, पहली कंडीशन ये होगी। ठीक, जिसमें का या से लगा होता है उसे नीचे लिख दिया
दिया जाता है तो पहली संख्या में का लगा है तो पहली संख्या नीचे हो। कंडीशन कितना फॉलो। अब जब तुलना का से की जाती है तो जिस संख्या की तुलना की जा रही है उस संख्या को पूरा पूरा ऊपर लिख दिया जाता है। जब का शब्द से तुलना होगी तो जिसकी तुलना की जाएगी उसको पूरा पूरा ऊपर लिख दिया जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या की 140। ठीक, अब हमने पहली क्लास में पढ़ा, पहले वीडियो में देखा प्रतिशत में कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत में ज्ञात करना है, इसलिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो इसमें हम 100 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 125 नीचे और 100 ऊपर। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है वह संख्या 5 से कट जाती है। तो चलिए 5 से काट देते हैं। 5 गुना के 10, 2 12, ये होगा 25, 5 5 25 और 5 से जब इसको भाग देंगे 5 गुना के 10 शून्य बचा रहेगा, नहीं 20 हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 5 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 5 25 होगा, 5 चौके 20 होगा। ठीक, अब इसी 5 से अगर हम 140 में भाग देना चाहें तो 5 गुना 10 होगा, 10 4 14 होगा, ये 4 बचेगा, 4 यहाँ पहुंचेगा 40 बनाएगा और जब 40 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। यानी ये हमारा बच गया 28 गुना में 4, इतना ही बचा। ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद 28 गुना में 4 बचा हुआ है, इसका गुणा कर लिया जाए। 8 4 32 के 2 हासिल 3, 4 गुणे 2 8 प्लस हासिल हो गया 3, तो 8 प्लस 3 11 होगा। तो टोटल 112% इस प्रश्न का उत्तर। तो क्वेश्चन का उत्तर आएगा 112%। कैलकुलेशन ये होगा, उत्तर 112% आएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। ठीक, तुलना सदैव दो ही शब्दों से की जाती है। प्रतिशत की स्थिति में या तो का शब्द लगा होता है या तो से शब्द लगा होता है। तो जब का शब्द लगा होगा तो जिसमें ये का से होगा वह सदैव नीचे लिखा जाएगा। अब जब का से तुलना की जाएगी तो जिसकी तुलना की जा रही है उसे ऊपर लिख दिया जाएगा, जिसमें का लगा होगा उसे नीचे लिख दिया जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा। ओवरऑल कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जो कटेगा काट देंगे, जो बचा रहेगा उसका आपस में गुणा कर लेंगे, बस हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, पहले प्रश्न का उत्तर 112% हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। हमने बताया आपको प्रतिशत की तुलना 100 से की जाती है और इस स्थिति में जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा, चाहे वो 3 संख्याओं के आधार पर प्रश्न बना हो, चाहे वो 4 संख्याओं के आधार पर प्रश्न बना हो, जो संख्या सबसे अंत वाली होगी उसका मान सदैव 100 रखा जाएगा, क्योंकि प्रतिशत की तुलना 100 से होती है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यदि ओवरऑल संख्याओं की संख्या देखी जाए तो 3 संख्याएं, तो जब 3 संख्याएं होंगी तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा उसका मान सदैव 100 रखा जाएगा। ये तीसरी संख्या का मान 100 होगा। आप ध्यान देंगे पहली वाली संख्या 25% कम है, तो जब 100 लास्ट वाली होगी इसी से सबकी तुलना की जा रही है। पहली वाली 25 कम है तो 100 से 25 कम होगी तो कितना बचेगी, 75 बचेगा। और दूसरी वाली 40 कम है, तो जब तीसरी संख्या का मान 100 है और दूसरी वाली इससे 40 कम है, यानी इसका मान कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब हमने आपको बताया जिसमें का या से शब्द लगा होगा उसे नीचे रखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो का शब्द है दूसरी संख्या में लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या में जब का शब्द लगा हुआ है तो दूसरी संख्या नीचे होगी। इसका मतलब यह है कि 60 जो होगा वह नीचे लिखा जाएगा। अब जिसकी तुलना की जा रही है वह ऊपर रखा जाएगा, तो पहली संख्या की तुलना की जा रही है, यानी पहली संख्या हमारी ऊपर होगी तो ऊपर लिख दिया जाएगा 75। अगली कंडीशन, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो 100 से गुणा कर दिया जाएगा। इस प्रकार से का शब्द वाली संख्या नीचे लिख दी,
जिसकी तुलना की जा रही है उसको ऊपर लिख दिया जाएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा। अब जो कटेगा काट देंगे, अदरवाइज छोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो 60 के एक 0 से 100 का एक 0 कट जाएगा। अब हमारा बच गया नीचे 6 है, ऊपर 75 गुणे 10 है। ध्यान देंगे 75 गुना में 10 बटे में 6। चलिए 6 एक सम संख्या है, 10 भी एक सम संख्या है और सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार से हम 2 से 10 को भी काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 से 6 को भी काट सकते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब 3 से अगर हम 75 में भाग देना चाहें तो कट जाएगा। 3 से 75 में भाग देंगे, 3 दूना 6, 6 एक साथ ये होगा 15 और 15 में जब 3 से भाग देंगे 3 पच्चे 15, यानी ओवरऑल 25 गुना में 5 बचा हुआ है तो 25 बच्चे 125 प्रतिशत इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, 125% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। का वाली संख्या नीचे होगी तो दूसरी संख्या में का लगा था नीचे लिख दिए, जिसकी तुलना की जाएगी उसे ऊपर लिखा जाएगा तो 75 ऊपर लिख दिया गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होगा। 100 के एक शून्य से 60 का एक शून्य कट जाएगा। अब हमारा बच गया 75 गुना में 10 बटे में 6। 6 और 10 दोनों सम संख्या थी, 2 से कट गया, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 3 से जब हम 75 में भाग दिए तो 25 तिया 75 हो गया तो 25 गुणे 5 बचा, 25 पंचे 125% इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके सामने। हमने आपको बताया संख्याएं कितनी भी होंगी, जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी उसका मान सदैव 100 होगा। प्रतिशत की स्थिति में इसका लास्ट वाली संख्या का मान 100 रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः 10%, 20% और 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? ध्यान देंगे 3 संख्याएं एक चौथी संख्या से, तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? 4 संख्या। चलिए इसी में एक संख्या और बढ़ा देते हैं क्योंकि ओवरऑल संख्याओं की संख्या 4। तो 3 संख्याएं चौथी संख्या से क्रमशः 10%, 20% और 25% अधिक है, तो ज्ञात करना है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो इस स्थिति में जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी उसका मान 100 माना जाएगा। तो अब की बार सबसे लास्ट वाली संख्या चौथी संख्या होगी तो चौथी संख्या का मान 100 हो जाएगा। अब पहली वाली संख्या 10% ज्यादा है तो 100 से जब 10 ज्यादा होगी तो 110% बन जाएगी। दूसरी वाली 20 ज्यादा है तो 100 से 20 ज्यादा होगी तो 120 बन जाएगी। तीसरी वाली 25 ज्यादा है तो 100 है तो 25 ज्यादा होगी तो 125 बन जाएगी। इस प्रकार से हमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों संख्याएं ज्ञात हो गई। तो जब चारों संख्या ज्ञात हो गई तो प्रश्न है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? तो का शब्द किसमें लगा? पहली संख्या, यानी पहली संख्या कहाँ होगी? नीचे होगी। जिसमें का ऐसे शब्द लगा होगा उसे सदैव नीचे रखा जाएगा। इस प्रकार से पहली संख्या में का शब्द लगा था यानी 110 होगा और नीचे रख दिया जाएगा क्योंकि यही पहली संख्या। ठीक, अब जिसकी तुलना की जाएगी उसे ऊपर रखा जाएगा, तो दूसरी संख्या की तुलना की जा रही है। इस प्रकार से जो दूसरी संख्या 120 या ऊपर हो जाएगी। फिर अगली कंडीशन प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ कैलकुलेशन में कटेगा कुछ बचेगा। 120 के एक 0 से 110 का एक 0 कट जाएगा। अब हमारा ऊपर बच गया 12 गुना में 100, ये 12 बचा हुआ है, ये 100 बचा हुआ है। बटे में देखेंगे यहाँ पर 11 बचा हुआ। अब 11 से ये भाग देना चाहें तो कुछ कटना संभव नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। 12 गुणे 100 होगा, 1200 हो जाएगा और 11 से भाग, तो 11 से जब हम भाग देंगे तो 12 में जब 11 से भाग देंगे 11 एकदम 11 होगा, 1 बचेगा। 1 जब यहाँ पहुंचेगा 10 बनाएगा, 10 में भाग नहीं जाएगा इसलिए अगला वाला 0 भी ले लेंगे यानी 100 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 और 100 में जब हम 11 से भाग देंगे 11 को 99 होगा। लेकिन कैलकुलेशन में ध्यान देंगे 19 से यदि हम 11 को गुणा करेंगे तो 1200 के पास नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पर एक शून्य लगा। ठीक, 109 हो जाएगा। तो 11 9 199। ठीक, यहां से ध्यान देंगे
120 में पूरे पूरे में हम 11 से भाग देंगे, 11 का हमारा 110 बच गया 10, ये 100 हो गया, 11 9 99, एक बच गया। तो जो बच गया ऊपर और जिससे भाग दिया गया नीचे, तो एक बच गया ऊपर लिख दिए, 11 से भाग दिया जा रहा था, 11 नीचे लिख दिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा 109 सही 1/11%। 109 सही 1/11%। या फिर इसी को हम बदल कर लिख सकते हैं दशमलव में। ठीक, अगर हम भाग देना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 109.09%। 109.09%। ठीक, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा 109 सही 1/11% या फिर 109.09%। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? ध्यान देंगे, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो हमने अभी आपको बताया जो भी प्रश्न मिलेगा तुलना की स्थिति में सदैव दो ही शब्दों से तुलना होती है, एक का से तुलना होती है और एक से तुलना होती है। ठीक, एक का शब्द से तुलना होती है, एक से शब्द से तुलना होती है। तो हमने पिछले प्रश्नों में देखा का से तुलना हुई थी और इस प्रश्न में देख रहे हैं कि से तुलना होती है। शब्द में डिफरेंस मिला, उसमें का से तुलना हो रही थी, इसमें से तुलना हो रही है, बस इतना ही अंतर है। बाकी आप इतना ध्यान देंगे कि इस स्थिति में प्रतिशत की स्थिति में जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी उसका मान सदैव 100 रखा जाएगा। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से हैं, इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 ही संख्याएं हैं, तो तीसरी संख्या का मान 100 होगा। तो जब तीसरी संख्या का मान 100 होगा तो हम देख पा रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक। तो जब 25% और 50% अधिक है तो पहली वाली 25 अधिक है, तो तीसरी वाली से पहली वाली 25 ज्यादा है, यानी 125 होगा। दूसरी वाली 50 अधिक है, यानी ये हो जाएगा तीसरी वाली से 50 ज्यादा है, तो ये 100 है तो 150 हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा। ठीक, अब हमें तीनों संख्याएं ज्ञात हो गई। तो जब तीनों संख्याएं ज्ञात हो गई तो अब हम उसके बाद यह देखेंगे कि हमने अभी पिछले प्रश्नों में देखा जिसमें का या से शब्द लगा होगा उसी को सदैव नीचे रखा जाएगा। तो तुलना या तो का से होगी या तो से होगी। तो इन दोनों में से जिससे भी तुलना होगी वह का या से शब्द जिसमें लगा होगा वह सदैव नीचे रखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो से शब्द किसमें लगा हुआ ये भी ध्यान रखना। से शब्द लगा हुआ दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कहाँ होगी? नीचे हो जाएगी, यानी 150 नीचे रख दिया जाएगा। अब थोड़ा सा अंतर, ठीक, पिछले प्रश्न से इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। जब का से तुलना की जाती है तो जिसकी तुलना की जाएगी वो पूरी संख्या ऊपर रख दी जाती है। जब का शब्द से तुलना की जाती है तो जिसकी तुलना की जाती है उसको पूरा पूरा उठाकर ऊपर रख देते हैं। लेकिन कंडीशन है, जब तुलना का के बजाय से शब्द से की जाएगी तो दोनों के बीच का अंतर जो होगा उसे ऊपर रखा जाएगा। अंतर तो 125 और 150 में कितने का अंतर है? 25 का। ध्यान देंगे फिर से एक बार, का से तुलना की जाती है तो पूरी संख्या ऊपर रखी जाती है, लेकिन यदि से तुलना की जाती है तो दोनों के बीच का अंतर ऊपर रखा जाता है। इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक, अब अगली कंडीशन, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, का से तुलना करने पर पूरी संख्या ऊपर रखी जाती है, से तुलना करने पर दोनों के बीच का अंतर ऊपर रखा जाता है। तो जब इतनी कंडीशन हो गई तो जिसमें का या से लगा होगा वह नीचे होगा, तो उससे दूसरी संख्या में था तो दूसरी नीचे हो गई। और जब से तुलना होगी तो अंतर ऊपर रखा जाएगा, तो 25 का अंतर है ऊपर रख दिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा होता है तो 100 से गुणा कर दिए। ठीक, अब हम भाग देंगे, 150 के 1 शून्य और 100 के 1 शून्य आपस में कट जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में कट गए तो यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ पर 15 बच गया, तो दोनों 5 की पहाड़ा में आ जाएंगे। 5 गुना के 10, 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा बच गया 25 गुना में 2,
और नीचे बचा हुआ है 3। ऊपर बचा 25 गुणा में 2 और नीचे बच गया 3, तो 25 गुणे 2 हो जाएगा 50, और 50 में जब 3 से भाग देंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। ठीक, 50 में जब 3 से भाग देंगे 16 3 48 होगा। 48 तो चला गया तो बचा कितना, 50 में 48 कम हुआ 2 बच गए, तो जो बच गया ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग दिया जाए नीचे लिखा जाता है। तो इसमें 50 में 48 चला गया 2 बच गया, तो जो बचा ऊपर और जिससे भाग दिया जाता है उसे नीचे रखा जाता है, तो 3 नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा 16/2/3%। 16/2/3% इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, कंडीशन ध्यान देंगे, तुलना 2 शब्दों से होती है, का या से शब्द से होगी। तो जिसमें का या से लगा होगा उसे सदैव नीचे रखा जाएगा। जब का से तुलना होगी तो पूरी संख्या ऊपर रखी जाती है, जब से तुलना होगी तो दोनों के बीच का अंतर ऊपर रखा जाता है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कटेगा काट दिया जाएगा, अदरवाइज गुणा कर लिया जाएगा, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमेशा आपको इतना ही ध्यान देना है, कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं, और कुल जितनी संख्याएं होंगी उसमें से जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी, इस टाइप के प्रश्न में उसका मान सदैव 100 रखा जाएगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक, कुल जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी उसका मान सदैव 100 रखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहले संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40%, 20% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से तुलना की जा रही है, यानी ओवरऑल 3 संख्याएं। तो जब ओवरऑल 3 संख्याएं हो गई तो लास्ट वाली संख्या सबसे तीसरी वाली जो उसका मान 100 रखा जाएगा, यानी तीसरी संख्या 100 हो जाएगी। तो जब ये 100 हो गई तो अब ध्यान देंगे तो पहली संख्या 20% कम है और दूसरी संख्या 40% कम। तो तीसरी वाली से पहली वाली यदि 20 कम है तो ये कितना बचेगी, 80 बचेगी। तीसरी वाली 100, पहली वाली 20 कम है, यानी कितना बचे, 80 बचेगी। ठीक, अब दूसरी वाली 40% कम है, तो तीसरी वाली से जब दूसरी वाली की तुलना करेंगे वह 40 कम है, जब ये 100 है तो कितना बच जाएगी, 60। ठीक, इस प्रकार से ये 60। अब हम देखेंगे से शब्द या का शब्द किसमें लगा हुआ है, तो से शब्द ध्यान देंगे तो पहली संख्या में लगा हुआ है, तो जिसमें से शब्द लगा होगा या का शब्द लगा होगा वह नीचे होगा, यानी पहली संख्या कहाँ होगी, नीचे होगी, क्योंकि से शब्द पहली संख्या में लगा है तो पहली संख्या नीचे हो जाएगी। ठीक, अब जब तुलना से होगी तो जिसकी तुलना की जाएगी दोनों के बीच का अंतर ऊपर रखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो से शब्द से तुलना करने पर अंतर ऊपर रखा जाता है, तो 80 और 60 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। ठीक, तो अंतर ऊपर हो गया 20, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। इस प्रकार से हम 100 से गुणा कर देंगे, तो जिसमें से लगा हुआ था उसे नीचे रख दिए। अब दोनों से शब्द से तुलना होगी तो अंतर ऊपर रखा जाता है, तो अंतर 20 का था, 20 ऊपर रख दिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो हम 100 से गुणा कर दिए। अब हम देखेंगे क्या कटेगा क्या बचेगा। ठीक, तो 20 के एक शून्य से 80 का एक शून्य कट जाएगा, 20 के एक शून्य से 80 का एक शून्य कट जाएगा। अब इस 2 से अगर हम इस 8 में भाग देना चाहें, 2 से 8 हो जाएगा, तो ऊपर हमारा 100 बचा हुआ और नीचे बचा हुआ 4। ऊपर हमारा 100 बचा हुआ, नीचे बच गया 4। तो जब 100 में हम 4 से भाग देना चाहें, 4 से जब 100 में भाग देंगे तो 25 होके 100 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 25% प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 25% प्राप्त होगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। का या से शब्द से तुलना होगी, का या से शब्द जिसमें लगा होगा वह सदैव नीचे रखा जाएगा। का से तुलना होगी पूरी संख्या उठाकर ऊपर रखेंगे, और से तुलना होगी तो अंतर रखा जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा, फिर हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, जो कट जाएगा काट दिया जाएगा, जो बचा रहेगा उसका आपस में गुणा कर दिया जाएगा। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे प्रतिशत का अगला भाग लेकर। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।